नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब आप आंखें बंद करते हैं और सांसों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती हुई सुनाई देने लगती है, जब बाहर की दुनिया की हलचल अंदर उतरने लगती है, तब एक सवाल बहुत गहराई से उभरता है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या वाकई भीतर कुछ घट रहा है? लंबे समय तक दुनिया यही मानती रही कि ध्यान एक धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास भर है, कुछ लोगों की आस्था, कुछ लोगों की कल्पना। लेकिन आज विज्ञान ने इस मौन को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि मापा है, देखा है, रिकॉर्ड किया है। जब वैज्ञानिकों ने ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति के मस्तिष्क को MRI और fMRI मशीनों में देखा, तो उन्हें ये स्पष्ट दिखाई दिया कि मस्तिष्क वैसा नहीं रहता जैसा रोजमर्रा के तनाव में रहता है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क एक नए ढंग से काम करने लगता है। हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां डर जन्म लेता है, जहां चिंता आकार लेती है, जहां क्रोध और असुरक्षा की जड़ें होती हैं। जब जीवन में कोई संकट आता है, तो यही हिस्सा सक्रिय होकर शरीर को चेतावनी देता है, लड़ो या भागो। लेकिन ध्यान की अवस्था में वही केंद्र धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे भीतर किसी ने आपातकालीन सायरन बंद कर दिया हो। डर की तीव्रता घटने लगती है, तनाव की पकड़ ढीली हो जाती है और पहली बार मन को ये अनुभव होता है कि सब ठीक है। उसी समय मस्तिष्क का वो हिस्सा जागृत होता है जहां विवेक रहता है, जहां निर्णय जन्म लेते हैं, जहां हम सोचते हैं, समझते हैं और सही गलत का अंतर पहचानते हैं। ध्यान इस हिस्से को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति भावनाओं के बहाव में बहने वाला नहीं, बल्कि उन्हें देखने और समझने वाला बनता है। इसलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति कम प्रतिक्रिया करता है और अधिक उत्तर देता है, कम उलझता है और अधिक स्पष्ट होता है। वो जीवन को भागते हुए नहीं, जागते हुए जीने लगता है। और ये बदलाव केवल अनुभव तक सीमित नहीं, ये मस्तिष्क की संरचना तक पहुंचता है। नियमित ध्यान से मस्तिष्क के भीतर नई कोशिकाएं, नए रास्ते, नए संबंध बनने लगते हैं। याददाश्त गहरी होती है, एकाग्रता स्थिर होती है और करुणा केवल विचार नहीं, स्वभाव बनने लगती है। विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क अपने अनुभवों के अनुसार खुद को नया रूप देता है। भारतीय दर्शन इसे हजारों साल पहले जानता था। वो कहता था, मन ही कारण है, बंधन का भी और मुक्ति का भी। जब मन अस्थिर होता है तो वही दुख बन जाता है, वही भय बन जाता है। लेकिन जब वही मन ध्यान में स्थिर होता है तो वही द्वार बन जाता है चेतना के लिए। योग कहता है, ध्यान कोई करना नहीं है, ध्यान तब घटता है जब करने वाला पीछे हट जाता है, जब मैं ढीला पड़ता है और अस्तित्व स्वयं प्रकट होता है। आज विज्ञान कहता है कि ध्यान मस्तिष्क की तरंगों को बदल देता है। तनाव की तेज तरंगें धीमी और गहरी हो जाती हैं। मन शांति की अवस्था में प्रवेश करता है, जहां रचनात्मकता जन्म लेती है, जहां अंतर्दृष्टि खुलती है, जहां समाधान स्वयं उभर आते हैं। भारतीय दर्शन इसे मन से प्राण, प्राण से आत्मा और आत्मा से चेतना की यात्रा कहता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप केवल सोच को नहीं बदलते, आप अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। आप अपने कंपन को ऊंचा उठाते हैं, आप अपने भीतर की अव्यवस्था को धीरे धीरे संतुलन में बदलते हैं। यही कारण है कि जो लोग ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, उनके शरीर में भी गहरे परिवर्तन देखे जाते हैं। तनाव के हार्मोन कम होते हैं, हृदय की धड़कन स्थिर होती है, नींद गहरी होती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, वो जीवन को स्पष्ट करता है। विज्ञान इसे स्वास्थ्य कहता है, अध्यात्म इसे जागरण। दोनों अलग भाषा बोलते हैं, पर इशारा एक ही दिशा में करते हैं। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, तो ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर रहे। आप अपने मस्तिष्क को नया आकार दे रहे हैं, आप अपनी चेतना को नया विस्तार दे रहे हैं, आप अपने पुराने पैटर्न को धीरे धीरे विदा कर रहे हैं। आप शांत नहीं हो रहे, आप जाग रहे हैं। विज्ञान इसे ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, अध्यात्म इसे चैतन्य का उदय। और दोनों का उद्देश्य एक ही है, आपको फिर से आपसे मिलवाना। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान घर वापसी है अपने मूल स्वरूप की। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।